क्या आपने कभी सोचा था कि जिस राज्य में सरकार बने अभी बमुश्किल 2 महीने ही हुए हों, जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी को गिराने के लिए 35 करोड़ रुपए प्रति विधायक की खरीद फरोख्त की साजिश रची जा रही हो, वो मुख्यमंत्री दिल्ली के सामने घुटने टेकने की बजाय सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे डालेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के नए नवेले लेकिन बेहद आक्रामक मुख्यमंत्री थलापति सी जोसेफ विजय की। दोस्तों, राजनीति के गलियारों में इस वक्त एक ही नाम की गूंज है और वो है सीएम विजय। अपनी पार्टी टीवीके के दम पर मई 2026 में सत्ता के शिखर पर पहुंचे विजय ने अब मोदी सरकार को ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज सीधे संसद के आगामी मानसून सत्र में सुनाई देने वाली है। आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में मैं आपको मसालेदार और अंदरूनी हकीकत बताने जा रहा हूं जो गोदी मीडिया शायद ही आपको बताए। कैसे एक अकेले मुख्यमंत्री ने बिना किसी सांसद के केंद्र सरकार के सबसे बड़े परिसीमन बिल यानी डिलिमिटेशन बिल की हवा निकाल दी है। कैसे उन्होंने एमके स्टैलिन की डीएमके को एक ऐसे सियासी चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक की सियासत का पूरा एक्सरे करने वाले हैं। खबर की शुरुआत होती है 10 जुलाई 2026 से। जगह थी तमिलनाडु का करूर। ये वही करूर है जहां कुछ समय पहले विजय की रैली में एक बड़ी घटना हुई थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब विजय वहां पहुंचे तो उनके तेवर कुछ और ही थे। उनके निशाने पर कोई स्थानीय नेता नहीं बल्कि सीधे दिल्ली का दरबार था। जैसे यह खबर उड़ी कि मोदी शाह की जोड़ी संसद के मानसून सत्र में उस विवादित परिसीमन बिल को दोबारा पिछले दरवाजे से लाने की तैयारी कर रही है जो अप्रैल 2026 में लोकसभा में औदे मुंह गिर गया था। विजय ने तुरंत अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। करूर के उस विशाल मंच से लाखों के भीड़ के सामने थलपति विजय ने जो हुंकार भरी उसने दिल्ली के सत्ताधीशों की नींद उड़ा दी है। विजय ने सीधे सीधे केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा, ध्यान से सुनिएगा उनके शब्द, तमिलनाडु इस परिसीमन को हरगिज स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी हमारा हक, हमारा स्थान नहीं छीन सकता और हम किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। चाहे बिल कोई भी लेकर आए, तमिलनाडु इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, एक राज्य का मुख्यमंत्री जब खुलेआम कह दे कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो इसका मतलब साफ है कि अब बात सिर्फ विरोध की नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई की है। विजय ने अपनी स्पीच में स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार का 131वां संविधान संशोधन बिल दक्षिण भारत की आवाज को दबाने की एक सोची समझी साजिश है। केंद्र सरकार लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 तक ले जाना चाहती है। ये सीटें बढ़ेंगी जनसंख्या के आधार पर। अब उत्तर भारत के राज्यों जैसे यूपी और बिहार में जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी है, जबकि तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों ने केंद्र सरकार की नीतियों का पालन करते हुए अपनी आबादी को कंट्रोल किया, फैमिली प्लानिंग की। तो अब क्या होगा? यूपी बिहार की सीटें छप्पर फाड़ कर बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत की सीटें उसी अनुपात में नहीं बढ़ेंगी। नतीजा, संसद में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व सिकुड़ जाएगा, उनकी आवाज कमजोर पड़ जाएगी। विजय का सीधा सवाल है, क्या आबादी कंट्रोल करने और अच्छा गवर्नेंस देने की सजा दक्षिण भारत को दी जा रही है? क्या हिंदी पट्टी का वर्चस्व थोपने के लिए दक्षिण के अधिकारों को कुचला जा रहा है? विजय की टीवीके ने साफ चेतावनी दी है कि इससे न केवल क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा बल्कि भाषा, संस्कृति और राज्य के अधिकारों पर दिल्ली का हथौड़ा चलेगा। अब इस कहानी में आता है एक नया और बेहद सनसनीखेज ट्विस्ट। दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ इतना कड़ा रुख अपनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। विजय को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। अभी मुख्यमंत्री बने विजय को 2 महीने भी ठीक से पूरे नहीं हुए कि उनकी सरकार को अस्थिर करने का खेल शुरू हो गया है। हाल ही की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि टीवीके के एक विधायक इलैया राजा के कथित तौर पर सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए पूरे 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। जी हां, 35 करोड़ रुपए। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। क्या तमिलनाडु में भी ऑपरेशन लोटस जैसी कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या विधायकों की खरीद फरोख्त करके उस मुख्यमंत्री को गिराने की साजिश हो रही है जो दिल्ली की आंखों में खटक रहा है? इसके अलावा विजय के पुराने बयानों को लेकर भी उन्हें घेरा जा रहा है। कभी उन पर सीबीआई जांच की धमकियां दी जा रही है तो कभी
एलटीटी के मुद्दे पर उन्हें एंटी नेशनल साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या विजय डरे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने विधानसभा में सीना ठोक कर कहा था कि हम कोई सिर्फ एक्टर की पार्टी नहीं है, हम जनता के बीच से निकली एक मजबूत राजनीतिक शक्ति हैं। विजय ने यह भी याद दिलाया कि कैसे चुनाव से पहले उनकी रैलियों में जानबूझकर बिजली काटी जाती थी। उन्होंने तब सीधे एमके स्टालिन से पूछा था, क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में भी आप इसी तरह बिजली काटने की हिम्मत करेंगे? अब आते हैं विजय के उस मास्टर स्ट्रोक पर जिसने विपक्ष खासकर एमके स्टालिन की हवा टाइट कर दी है। अप्रैल में जब ये परिसीमन बिल लोकसभा में गिरा था तब एमके स्टालिन की डीएमके पार्टी इसके विरोध में सबसे आगे थी। लेकिन अब जब डीएमके 2026 का चुनाव हार चुकी है और सत्ता से बाहर है तो राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट थी कि खुद को कमजोर होने से बचाने के लिए डीएमके पर्दे के पीछे से केंद्र सरकार के साथ कोई डील कर सकती है। डीएमके के पास लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 10 सांसद हैं जिनकी जरूरत मोदी सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए सख्त रूप से है। लेकिन विजय ने करूर में हुंकार भरकर डीएमके के सारे रास्ते बंद कर दिए। सोचिए, अगर अब डीएमके के सांसद संसद में जाकर मोदी साहब के इस बिल का समर्थन कर दें या वॉकआउट करके उन्हें फायदा पहुंचा दें तो क्या होगा? विजय अगले 5 साल तक पूरे तमिलनाडु में घूम घूम कर कहेंगे, देखिए मैंने बिना एक भी सांसद के तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ी और इन डीएमके वालों ने अपने 32 सांसदों के साथ दिल्ली के दरबार में तमिलनाडु का सौदा कर लिया। विजय ने डीएमके को ऐसे राजनीतिक चक्रव्यूह में उलझाया कि अब डीएमके चाहकर भी मोदी सरकार को इशू बेस्ड समर्थन देने की जरूरत नहीं कर सकती। डीएमके एक क्षेत्रीय पार्टी है, उसे बंगाल या यूपी में जाकर चुनाव नहीं लड़ना है। अगर तमिलनाडु में उसकी छवि गद्दार की बन गई तो पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। और अगर डीएमके समर्थन नहीं देती है तो एनडीए के पास 2/3 बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं पहुंचेगा और मोदी शाह का संविधान संशोधन बिल एक बार फिर संसद में मुंह के बल गिरेगा। दोस्तों, इसे कहते हैं असली पॉलिटिकल चेकमेट। एक वो वक्त था जब लोग कहते थे कि विजय तो बस फिल्मों के हीरो हैं, राजनीति में इमेच्योर हैं, लेकिन आज अपने 108 विधायकों के दम पर लेफ्ट और कांग्रेस के बागियों को साथ लेकर सरकार चलाने वाले विजय ने साबित कर दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। उन्होंने एक झटके में 3 काम किए। अपनी छवि एक कट्टर स्टेट्समैन की बना ली है जो तमिलनाडु के अधिकारों के लिए किसी से भी टकरा सकता है। दूसरा, 35 करोड़ के हॉर्स ट्रेडिंग ऑफर्स और केंद्र की धमकियों के बावजूद न झुकने का कड़ा संदेश दे दिया। तीसरा और सबसे अहम, मोदी और शाह के उस बिल के रास्ते में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना अब एनडीए के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। अब देखना यह है कि 10 दिन बाद जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली का क्या रुख रहता है। क्या सरकार फिर से बिल लाने की हिमाकत करेगी या थलपति विजय के खौफ से कदम पीछे खींच लेगी? क्या विजय की सरकार गिराने की साजिशें और तेज होंगी? आपके इस पूरी सियासी उठापटक पर क्या राय है? आपको भी लगता है कि थलपति विजय ने मोदी शाह को उसी के सियासी खेल में मात दे दी है? क्या विजय देश के अगले बड़े विपक्षी चेहरे के रूप में उभरेंगे? कमेंट बॉक्स खुला, अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे रोज